मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये कपालभाति एक प्राणायाम नहीं, कपाल रंध्र की शुद्धि करता है। हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा कपाल रंध्र है, उसकी अगर शुद्धि कर सकता है तो कपालभाति कर सकता है। बहुत सारी हमारी जितने भी वात संबंधी रोग हैं उन सभी को दूर करेगा। तो कपालभाति बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है हमारे जीवन में। कमर गर्दन सीधी रहे, ये ध्यान रखिए कि कपालभाति खुले में करें, जितना हो सके स्ट्रोक अच्छे से लगाएं, जितना आपके लंग श्वास जोर से छोड़े। तो इस प्रकार से कपालभाति करते जाएंगे और अपने जीवन को स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। क्योंकि योग में, प्राणायाम में सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि हम उसे जाने, अच्छे से जान के ही करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। तो कपालभाति करना कितना है, करना कब है? एक तो हम लोगों ने अपने आप को पूर्ण रूप से सुबह के समय कपालभाति करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि जब वातावरण अच्छा होगा तभी प्राणायाम के अच्छे लाभ ले पाएंगे, तभी प्राणायाम आप पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतार पाएंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहें, मस्त रहे और व्यस्त रहें। आज तक हम लोगों ने सभी ने योग की कुछ क्रियाएँ करी हैं जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, लेकिन आज हम लोग ऐसी क्रियाएं करेंगे जो जिसे बोलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग वृत्ति विच्छेदनम प्राणायाम। अर्थात प्राणायाम तो हम हर टाइम कर रहे हैं, मतलब श्वास तो हम हर समय लेते हैं, लेकिन उस श्वास में थोड़ा विच्छेदन कर देना प्राणायाम है। उस श्वास में थोड़ी दूरी दे देना प्राणायाम है। जिस प्रकार से हम रोज अपने घर में चलते हैं, लेकिन वो करने का अलग फायदा है। तो इसी प्रकार से श्वास तो हम प्रत्येक क्षण लेते हैं। अगर श्वास नहीं लेंगे तो जीवन संभव नहीं है। तो श्वास तो हम लेंगे ही, लेकिन उस बीच में हम किस प्रकार से अपने जीवन को प्राणायाम करके और अच्छा बना सकते हैं। तो हम लोगों के जीवन में प्राणायाम की क्या महत्ता है, हम लोग प्राणायाम करके क्या लाभ ले सकते हैं और कितना जरूरी हमारे जीवन में प्राणायाम है, आज हम उन्हीं विषय पे चर्चा करेंगे। आज से पहले आपने सभी योगिक क्रियाएं करी हैं, तो आज हम थोड़ी प्राणायामिक क्रिया करेंगे। और आज मौसम भी अच्छा है बहुत, और आप सब लोग भी बैठेंगे और सब लोग साथ साथ प्राणायाम करेंगे। चलिए, आज तक आपने सभी ने सुना होगा, चलिए कपालभाति प्राणायाम करें या अनुलोम विलोम करें, नाड़ी शोधन करें, उज्जाई। प्राणायाम की एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रत्येक प्रॉब्लम का, प्रत्येक बीमारी का, प्रत्येक समय का, प्रत्येक मौसम का, प्रत्येक वेदर का प्राणायाम अलग है। तो कभी भी प्राणायाम को ऐसे नहीं कि हर समय हम कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं। तो प्राणायाम को सबसे पहले जानना जरूरी है। जब आप उसे सही जानेंगे तभी आप उसे सही कर पाएंगे। तो आज हम आपको कुछ प्राणायाम की प्रक्रिया बताएंगे, जो प्राणायाम आपके जीवन में सबसे ज़्यादा उत्तम है, सबसे ज़्यादा गुणकारी है। तो उन प्राणायामों को हम आपको बताएंगे। तो चलिए, आज हम सबसे पहले करेंगे जो प्राणायाम आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि चलिए थोड़ा कपालभाति करेंगे। तो कपालभाति एक प्राणायाम लोग बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये कपालभाति एक प्राणायाम नहीं, ये कपालभाति एक शोधन क्रिया है, जिसलिए महर्षि घृण कहते हैं धोती वस्ती नेति नोलिकी त्राटिका कपालभाति चितानी षटकर्माणी समाचरित। अर्थात ये 6 प्रकार की शोधन क्रिया है। तो कपालभाति भी 3 प्रकार के हैं, वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। तो इन्हीं में से हम एक कपालभाति आज करेंगे। चलिए, सबसे पहले कमर गर्दन सीधी और किसी भी स्थान पर बैठे, खुले स्थान पर बैठे। देखो कितना अच्छा खुला स्थान है, कितना अच्छा, पूरी जहाँ ऑक्सीजन पूरी हो ऐसे स्थान पर बैठेंगे। चेहरा मुस्कुराते हुए करेंगे 20 टाइम। जो श्वास अंदर है वो छोड़नी है, लेनी नहीं है। ना श्वास लेनी नहीं, श्वास छोड़नी है। हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। शुरू में जो प्रारंभिक स्थिति के जो अभ्यासी है वो ऐसे करेंगे। कपालभाति का अर्थ होता है, साथ साथ जैसे मैम कर रही है, मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि हमारे जीवन में कितना उपयोगी है कपालभाति। कपाल रंध्र की शुद्धि करता है। हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा कपाल रंध्र है, उसकी अगर शुद्धि कर सकता है तो कपालभाति कर सकता है। जिस प्रकार से हम घर को सफाई करते हैं झाड़ू से, वैक्यूम से, तो इसी प्रकार जो हवा के द्वारा हम अपने ब्रेन की शुद्धि करते हैं, अपने कपाल रंध्र की शुद्धि करते हैं, तो कपालभाति से ही हो सकती है। और कपालभाति एक ऐसा शोधन क्रिया है, एक ऐसी शोधन क्रिया है जो हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। अगर कपालभाति के बारे में ऐसा बताया गया है कि अगर हम कुछ भी ना करें, रोज 10 मिनट भी कपालभाति कर ले, तो हमारे जीवन में बड़ा ही बदलाव लाएगा। बहुत सारी हमारी जितने भी वात संबंधी रोग हैं उन सभी को दूर करेगा। तो कपालभाति बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है हमारे जीवन में। तो आज इसलिए फिर करेंगे साथ साथ।
कमर गर्दन सीधी रहे। ये ध्यान रखिए कि कपालभाति खुले में करें, जितना हो सके स्ट्रोक अच्छे से लगाएं, जितना आपके लंग श्वास जोर से छोड़ें। ऐसे अद्भुत आपको लाभ इससे मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते कि कपालभाति के कितने ही, बस इतना ध्यान रहे कि कपालभाति आपने पता हो कितना हमारे जीवन में उपयोगी है। प्रत्येक व्यक्ति ने एक दिन में 200, 150 या 100 तक कपालभाति इनफ है। वो हमारी एज के हिसाब से होता है, जिसकी जैसी एज जैसे रोग उस हिसाब से कपालभाति को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। क्योंकि योग में, प्राणायाम में सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि हम उसे जानें, अच्छे से जान के ही करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। तो कपालभाति भी ऐसा नहीं कि आप आज के समय में एक बड़ी भ्रांति चल रही कि नहीं मैंने 800 कर लिया, मैंने 1000 कर लिया, इतना भी नहीं करना है, लेकिन कम भी नहीं करना। तो जीवन में प्रत्येक दिन बैलेंसिंग होना चाहिए। कुछ लोग खाने के बाद कपालभाति कर लेते हैं, कुछ लोग पेट साफ नहीं होता तब कपालभाति कर लेते हैं, तो तब कपालभाति करने से कुछ नुकसान हो जाएंगे। तो आपने योग और प्राणायाम को साथ साथ ये भी देखना कि हमें नुकसान तो नहीं कुछ हो रहा, हमें उससे कोई नई बीमारी तो तैयार नहीं हो रही। अगर हम पेट साफ नहीं होगा, सुबह का अच्छा मौसम नहीं होगा, तो हमें हर्निया हो जाएगा, हमें और 2-4 प्रॉब्लम्स तैयार हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना, पहले योग को, प्राणायाम को सही से सीखें, सही से समझे, उसके बाद ही उसे करें। तो साथ साथ कपालभाति भी करते रहें। तो ऐसे आप 20-20 के, कुछ लोग जिनकी एज है वो थोड़ा 20-20 से स्टार्ट करेंगे, 20 के स्टॉप कराए, फिर धीरे धीरे शांत हुए, फिर करते रहें कपालभाति, बहुत अच्छे। फिर 20 करेंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कपालभाति करते जाएंगे और अपने जीवन को स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। तो कपालभाति करना कितना है, करना कब है? एक तो हम लोगों ने अपने आप को पूर्ण रूप से सुबह के समय कपालभाति करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी होगा। अगर सुबह हमें समय नहीं मिल पाता तो हम शाम को करेंगे, जोर से स्ट्रोक लगाएंगे, रुकना नहीं है। ये तो मैं इसकी उपयोगिता बता रहा हूँ। तो रुकना नहीं है, सुबह के समय कपालभाति करेंगे, जितना हो सके खुले मौसम में करेंगे, जितना हो सके आप नेचर के पास जाके करेंगे। क्योंकि जब तक ऑक्सीजन प्रॉपरली अंदर नहीं जाएगी, अंदर बाहर नहीं जाएगी, तो कपाल रंध्र की शुद्धि नहीं होगी। तो कपाल रंध्र की अगर शुद्धि करनी है तो उसके लिए आपने एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा वातावरण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वातावरण अच्छा होगा तभी प्राणायाम के अच्छे लाभ ले पाएंगे, तभी प्राणायाम आप पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतार पाएंगे। और प्राणायाम कैसे हमारे जीवन में उपयोगी बनेगा, कौन कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए। अब इससे पहले हमने कुछ योगिक क्रिया आपको बताई थी। इसी प्रकार से आज से मैंने कपालभाति के बारे में बताया है कि हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। आज से सभी लोग करेंगे कपालभाति। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।